मैम, सबसे पहले मेरा होगा परिचय दें। जी, मेरा नाम मंजू सूद और इनर व्हील एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड है। तो उनकी नोएडा सिटी के लिए मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पर। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, आज मेरे स्वर्गीय पिता की 100वीं जन्म शताब्दी है। तो आज के दिन 20 जून को वो 100 साल के हो जाते। तो उन्हीं के ट्रिब्यूट में मैंने ये भंडारा भी रखवाया है। और उसके बाद हम लोग एक प्लास्टिक वेस्ट से बेंचेस बनवाते हैं। तो एक बेंच में अपने सेक्टर 14 में इंस्टॉल कर रही हूँ जो उनकी ट्रिब्यूट के लिए होगा। दूसरा, मैंने उनके नाम पे, उनका नाम है नोएडा के बहुत माने हुए उद्योगपति थे वो, उनका नाम था SN सूद, सुरेंद्र नाथ सूद। लेकिन वो अपने आप को सुरेंद्र नाथ नहीं कहते थे, हमेशा सरेंडर नॉट बोलते थे। तो उनके नाम को, उनकी याद को बरकरार रखने के लिए मैंने उनके नाम पे नोएडा में एक एनुअल अवार्ड शुरू किया है, श्री SN सूद सरेंडर नॉट अवार्ड। वो मिलेगा उसको जिसने कभी अपने किसी भी हालात के साथ कोई भी समझौता ना करके अपनी मंजिल को पाया हो। और इस साल मैंने 2 दिए हैं क्योंकि सेंटिनियल ईयर है, उनका 100वां साल है। तो वैसे तो एक दिया करूंगी हर साल, 11,000 रुपये और एक ट्रॉफी 2,500 की। मैम, इनर व्हील क्लब जो है किस क्षेत्र में काम करती है? ये है सीनियर सिटीजन्स के लिए, अंडर प्रिविलेज के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, उन सब के लिए हम लोग काम करते हैं। या दिव्यांगों के लिए भी कुछ? बिल्कुल, दिव्यांगों के लिए भी करते हैं। जैसे मैंने एक स्कूल अडॉप्ट किया हुआ है ऑटिज्म के बच्चों का। उसमें 25 बच्चे हैं। ऑटिज्म जो आप समझ सकते हो, दिमाग से जिनका परेशानी होती है, उनके 25 बच्चे हमने अडॉप्ट किए। स्कूल के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी करते हैं। सिमिलरली एक और स्कूल मैंने अंडर प्रिविलेज बच्चों का, गरीब बच्चों का, झुग्गी झोपड़ी में है, सेक्टर 8 में एक झुग्गी के अंदर बना, 130 बच्चे हैं वहाँ पर मैं 15-20 सालों से हर साल 16 जनवरी को जाकर अपना जन्मदिन मनाती हूँ, उन्हीं के साथ मनाती हूँ मैं। और उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हर महीने में 2-4 चक्कर हमारे लगते रहते हैं। आपने महिलाओं के लिए बात की, महिलाओं के लिए क्या क्या कर रहे हो? महिलाओं के लिए उनको शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा उनकी, उसके बाद उनको सिलाई केंद्र खोल के देते हैं हम लोग, ब्यूटी पार्लर खोल के देते हैं। जैसे सिलाई केंद्र कई खुलाए हैं, मशीनें लगवाई वहाँ पे। अच्छा, वो जहाँ पे मैंने सिलाई केंद्र खोल के मशीनें लगवाई हैं, उसके बाहर ही मैंने नेकी की दीवार भी खोल दी है, जहाँ हमारे जो पुराने कपड़े हैं जो हमारे काम के नहीं रहे लेकिन पहने जा सकते हैं, वो कपड़े हम वहाँ जाके रखते हैं और महीने में 2-3 चक्कर लगा के रखे आते हैं वहाँ पे। तो ये महिला सशक्तिकरण की बात हो गई, महिला उत्पीड़न पे क्या कर रहे हैं आप? महिला उत्पीड़न मतलब किस सिलसिले में आप बात पूछना चाह रहे हैं? महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, वुमेन्स क्राइम। इतने लार्ज स्केल पे अभी नहीं मैं कर रही हूँ कि लार्ज उनके लिए मैं हाँ, उनका जैसे कि आपने देखिए बच्चियों का रेप होता है, छोटी छोटी बच्चियों का। तो एक संस्था है दिल्ली में, वो मैडम पहले एयरलाइंस में काम करती थी, लेकिन जब ये सब बातें उन्होंने देखी तो उन्होंने वो सब छोड़ छाड़ के इस लाइन पे आ गई। ये परी उस संस्था का नाम है, उनके साथ मैं जुड़ी हूँ। उनकी यहाँ पे मैंने कई लोगों की स्कूलों में उनकी टॉक्स वगैरह भी करवाई हैं, बच्चों को सिखाया है कि अपने रक्षा कैसे उन्होंने करनी है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए क्या कर रही हैं? किसके लिए? हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए स्कूल, जैसे मैंने आपको एजुकेशन के लिए तो बात आपको मैंने बताई कि उनकी सारी रिक्वायरमेंट, चाहे स्टेशनरी की हो, चाहे यूनिफॉर्म की हो, चाहे उनको एक LED टीवी में, मैंने उसको, झुग्गी झोपड़ी में स्कूल है लेकिन LED टीवी लगवा कर दिया ताकि जो मॉडर्न पढ़ाई है वो भी वो कर सकें बच्चे। और उनकी स्टेशनरी वगैरह देते हैं, सारी यूनिफॉर्म देते हैं, फीसें देते हैं उनकी साल भर की। अगर किसी को कोई मदद चाहिए तो आपकी संस्था से कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, हमारी संस्था से किसको संपर्क करना है, जो संपर्क करना हमारा नंबर ले लीजिए, हमसे बात कर लें वो। एक बार अपना नंबर बता दीजिए मैम। 98-100-43753। आगे का टारगेट क्या है? आगे का टारगेट यही है जी, जितना जो हम काम कर रहे हैं अभी कुछों के लिए कर दिए, अब बाकियों के लिए भी और करना चाहेंगे। ये तो नहीं कि हमने कुछ लेडीज़ के लिए कर दिया तो और लेडीज़ नहीं है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको भी हम पूरा करेंगे। नोएडा में कितनी टीम है? नोएडा में वैसे तो 2-3 क्लब हैं। एक क्लब है जहाँ से नाम ले रहे थे किसी का, मैं उस क्लब की प्रेसिडेंट थी और मैंने 6-7 साल हुए इनर व्हील ज्वाइन किया। मैं नहीं जानती थी इनर व्हील क्या, मैं एक महिला उद्यमी संस्थान की प्रेसिडेंट थी। तो वहाँ से मैं उतरी तो मेरे को किसी ने कहा कि आप इनर व्हील ज्वाइन कर लो। मैंने कहा इनर व्हील क्या भला है, मैं नहीं जानती। कहने लगी जी रोटरी को जानती है। मैं कहा रोटरी तो सुना है, कहते उसकी सिस्टर कंसर्न है। मैंने कहा मैं क्यों ज्वाइन कर लूँ, मैं तो बहुत जगह काम कर रही हूँ। तो उन्होंने कुछ मुझे ऐसा कहा कि आप स्मार्ट हैं, आप अच्छी बात करती हैं, आप काम कर रही हैं, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर आएँ। तो मैंने कहा ठीक है। दीदी की रसोई का क्या सहयोग रहा है आपके साथ? दीदी की रसोई तो हम 2500 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो पूरी सहयोग दिख रहा है आपको। अभी पूछ रहे थे दीदी का लगातार क्या सहयोग बना रहा है आपका, और क्या कहना चाहेंगे दीदी की रसोई के बारे में? दीदी की रसोई से तो मतलब इन्हीं कामों के लिए हम करते हैं जी। आज मैंने लगवाया कि जैसे डैडी का है, मेरे डैडी का, तो मैंने भंडारा यहाँ पर लगवा दिया है इनको कि तो करीब 100 लोगों के लिए, 100-150 लोगों के लिए। तो ठीक है, आएंगे, हमें अच्छा लगता है सेवा करना, खिलाना पिलाना उन लोगों को।
लगवा लाइन में। नहीं, लेन से ऐसे नहीं मिलेगा। एक प्लेट दे दो, ऐसे लाइन में मिल जाएगा। दीदी के रसोई का जो है नित्य प्रति कार्यक्रम होता रहता है भंडारे का। आज भी सेक्टर 15 में प्रोग्राम है दीदी के रसोई का। तो ऋतु सिन्हा जी क्या चाहेंगे, आज के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है आपका? देखिए, ये दीदी की रसोई तो मतलब चलती रहती है, आप लोगों को जैसे पता है, लेकिन आज ये दीदी की रसोई में जो सहयोग है ये हमारे आदरणीय बड़ी बहन मंजू दीदी के तरफ से और इनके फादर के उनकी तिथि पर ये सहयोग है और ये भोजन भंडारा जो हो रहा है ये इनके सहयोग से। तो हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं कि इन्होंने हमारे दीदी की रसोई को लायक समझा और हमारे जनता को लायक समझा और देने की करने की अंदर से उनकी खुशियाँ जाहिर की कि चलो हम यहाँ पर करें। नहीं तो जितने बड़े तबके के लोग हैं वो सोचते हैं क्या देना है दीदी के रसोई में, कहीं और चलते हैं, ऐसे सोच के लोग करते नहीं है। लेकिन मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और अपने तरफ से आप पूरे टीम के तरफ से पूरे मीडिया की तरफ। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया भी इनके ये इतनी बड़ी लकी है कि खुद आई तो आई है, पूरी मीडिया को भी बुलाई और मीडिया को भी स्वागत कर रही है। मीडिया को भी खाना तो है ही जनता के लिए। मैं कह रहा हूँ आज के अलावा और भी कभी सहयोग किया इन्होंने पहले भी? नहीं, हाँ पहले भी 25 साल से सहयोग कर रही है, तभी तो ये काम चल रहा है, नहीं तो थोड़ी चलता है। इनकी सहयोग हमेशा रहता है। अभी हमारे यहाँ अखंड रामायण हुआ है, उसमें भी इनका अच्छा सहयोग रहा है। नहीं, सहयोग का कमी नहीं रहा है, तभी तो दिल से धन्यवाद दे रही हूँ, दिल से स्वागत कर रही हूँ, दिल से स्वागत। मंजू सूद जिंदाबाद जिंदाबाद। गणेश्वर जी क्या कहेंगे, आज दीदी की रसोई के माध्यम से जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है नोएडा सेक्टर 15 में? दीदी की रसोई लगातार गरीब कमजोर तबके के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करती रही है। लगातार दीदी की रसोई के माध्यम से कभी किसी जगह, कभी किसी चौराहे पे, मजदूर बस्ती में हमेशा भोजन जो वितरण होता है, लोगों के सहयोग भी हम लेते हैं। आज सामाजिक कार्यकर्ता मंजू सूद जी है, उन्होंने सहयोग किया, उनके सहयोग से आज जो सेक्टर 15 जो है अलका सिनेमा के पास जो है भंडारा हो रहा है, वितरण हो रहा है। जरूरतमंद लोग जो सैकड़ों लोग जो भोजन कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रम लगातार दीदी की रसोई के माध्यम से चलते रहते हैं और ये कार्यक्रम